अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान लड़ाई बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि नून लीग से इस्टब्लिशमेंट ये ओहदा छीनना चाह रही है जरदारी साहब के ज़रिए, पीपल्स पार्टी के ज़रिए, और लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इस्टब्लिशमेंट को खुश करने के लिए घुंघरू पहन कर नाचने के लिए तैयार है। इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त, बिलावल भुट्टो जरदारी सिराजुल हक के पास उनसे एक वोट मांगने के लिए गए हैं, जा रहे हैं, तो अब एक वोट भी मतलब ये अना का मसला बना दिया है पीपल्स पार्टी ने, ऐसा लग रहा है। क्यों पीपल्स पार्टी ऐसा कर रही है? क्या पीडीएम की बाकी जमातें, छोटी जमातें जो हैं, वो पीडीएम के फैसले के ख़िलाफ़ जाएंगी, पीपल्स पार्टी को वोट देंगी नहीं देंगी? इसके बारे में आज की प्रोग्राम में बताऊंगा। और पीडीएम को तोड़ने की, अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम के फ़ैसलों की पासदारी नहीं कर रही, ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है, अक्सरियत के फ़ैसले नहीं मान रही, तो फिर पीपल्स पार्टी को क्यों पीडीएम में वापस आने के लिए इंतज़ार किया जा रहा है? मौलाना या नवाज़ शरीफ या पीडीएम की जमातें, 9 जमातें पीपल्स पार्टी का क्यों इंतज़ार कर रही हैं? जान ही छुड़ा दें पीपल्स पार्टी से, लातल्लुक़ कर दें कि भाई आप फ़ैसलों की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, आप पीडीएम में तयशुदा मामलात जो हैं, जो एग्रीमेंट हुआ है, आप ज़बान देकर आप मुकर जाते हैं, आप अक्सरियत का फ़ैसला नहीं मानते, तो आप नहीं चल सकते। क्यों जान नहीं छोड़ा रहे, इस पर भी बताऊंगा। मेरी बात हुई है कि पीडीएम की क़यादत क्या सोच रही है, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है नून लीग से, जो नून लीग को दे दिया था, नून लीग के साथ ज़ुबान कर दी थी कि ये नून लीग रखेगी। राजा परवेज़ अशरफ ने एतराफ़ किया है, तहरीरी तौर पर एतराफ़ किया है कि येस, नून लीग के साथ तय हुआ था पीडीएम में कि यह अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग के पास होगा, लेकिन गीलानी हार गए। अब ये बहाना बना दिया है। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त, जरदारी साहब, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अना का मसला बना दिया है अपोजिशन लीडर के मामले को, और नून लीग से हर कीमत पर अपोजिशन लीडर का ओहदा छीनना चाह रही है पीपल्स पार्टी। और पहले तो अपने वादे की पासदारी नहीं कर रही, अपने तयशुदा मामलात और एग्रीमेंट की पासदारी नहीं कर रही, और पीडीएम के फ़ैसलों की पासदारी नहीं कर रही, और दूसरा लग ऐसा रहा है कि इस्टब्लिशमेंट शायद नहीं देना चाह रही अपोजिशन लीडर का ओहदा सेनेट में नून लीग को, क्योंकि नून लीग के मामलात इस्टब्लिशमेंट के साथ सबसे ज़्यादा इस वक्त बिगड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पर मौलाना और बाकी जमातों के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नून लीग के मामलात बिगड़े हुए हैं। और जरदारी साहब, इस्टब्लिशमेंट कैसे चाहेगी कि कौमी असम्बली में भी अपोजिशन लीडर नून लीग के पास हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी नून लीग के पास हो, और सेनेट में भी अपोजिशन लीडर नून लीग के पास हो? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्टब्लिशमेंट ये चाहेगी इन हालात में। तो बेहतर ये है कि नून लीग को गालम गलोच निकाल कर इस्टब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल की जाए, नून लीग को रगड़ा दिया जाए। तो इस्टब्लिशमेंट नून लीग को शायद नहीं देना चाह रही सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा, और वो पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को पीठ पे शाबाशी दे दी है कि भाई गो अहेड, आप इनसे छीन लें। एक तो जरदारी साहब ने जिस तरह पीडीएम को तोड़ने की कोशिश की है, वो किसके कहने पे की है? ये बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि भाई आपने किसके कहने पे पीडीएम को तोड़ने की कोशिश की है, और पीडीएम की अक्सरियत का फ़ैसला, जमातों का, 9 जमातों का फ़ैसला आप नहीं मान रहे। चाहे वो छोटी जमातें हों, लेकिन बड़ी जमातें भी हैं। तो छोटी जमातें हैं तो उनको इत्तेहाद में बिठाया हुआ है ना, तो उनका वोट भी तो बराबर ही है ना। ये कहाँ लिखा है कि पीडीएम में जो छोटी जमातें हैं तो उनका वोट आधा होगा, काउंट होगा, या उनका चौथाई काउंट होगा? उनका भी इतना ही वोट है जितना आपके वोट का वेट है, वज़न है।
उतना ही बराबर ही वोट है उनका भी। तो 9 जमातों का वोट आप नहीं मान रहे अक्सरियत का, और अपने आप को जमहूरी पार्टी भी कहला रहे हैं। तो पीडीएम को तोड़ने के लिए ये भी इस्टेब्लिशमेंट की चाल लग रही है कि वो पीडीएम को तोड़ना चाह रही है। जरदारी साहब उसमें आलाकार बने हुए हैं, पीपल्स पार्टी आलाकार बन रही है। पीपल्स पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पहले दिन से, जब से ये पीडीएम बनाए, पीपल्स पार्टी चोर दरवाजे ढूंढ रही है। ये मुझे तो हैरत हो रही है, जमहूरी पार्टी होकर मैं कभी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मैंने इतनी बातें नहीं की जो अभी मुझे करनी पड़ रही हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का इस वक्त किरदार अच्छा नहीं है। ये वही जरदारी साहब हैं, मुझे याद है जब जेल से रिहा हुए थे 2005 में राउंड अबाउट, तो उस वक़्त लाहौर में जरदारी साहब ने बिलावल हाउस लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं इस्लामाबाद में होता था उन दिनों में, KTN सिंधी TV है और काविश सिंध का लार्जेस्ट पेपर है, सिंधी पेपर, न्यूज़पेपर, उसमें इस्लामाबाद में रिपोर्टर होता था। तो जरदारी साहब की मुझे याद है उस वक़्त की 4-5 की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब जेल से रिहा होकर आए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि हम यानी पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार है। ये जुमले हैं, अल्फाज हैं, मुझे याद है अच्छी तरह, जिस पर पीपल्स पार्टी में खलबली सी मच गई थी। बेनज़ीर शहीद मोहतरमा जो है वो जलावतन हुआ करती थी, खुद साख्ता जलावतन थी, मुल्क से बाहर थी। तो इस पर रज़ा रब्बानी और खुर्शीद शाह, बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग हैं, उन्होंने इस पर एहतजाज किया था बीबी के साथ। ये रिपोर्ट हुआ था मीडिया में, ये मीडिया में उन दिनों में रिपोर्ट हुआ था। मैंने खुद पढ़ा था कि पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने बीबी के साथ एहतजाज किया है कि ये जरदारी साहब ने कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हमारी तो सारी ज़िंदगी जो पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद रही है वो तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही है, कभी भी हमारी प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं रही। और जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद बीबी ने जरदारी साहब को बुला लिया था बाहर और बीबी ने साइड लाइन कर दिया था। तो जरदारी साहब बीबी की शहादत तक साइड लाइन थे। तो ये तो पहले दिन से जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जेल में क्या एग्रीमेंट करके आए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये तो नहीं पता। लेकिन अब इस वक्त किरदार जो है पीपल्स पार्टी का बिल्कुल सामने आ गया है कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, खुशनुदी हासिल करने के लिए घुंघरू पहनकर नाचने के लिए भी तैयार है। दरगाहों पर, मज़ारों पर चादरें चढ़ाने कर, पीरू फ़कीरों पर चादरें की मज़ारों पर चादरें चढ़ाने के लिए तैयार है। अब सिराजुल हक साहब के पास बिलावल साहब का आज प्रोग्राम था, तो उनसे एक वोट मांगने के लिए भी चले गए हैं कि भाई अपोजिशन लीडर के लिए एक वोट हमें दे दें। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की सियासत ज़ाहिर है अलग अलग रही है, तो आपको पता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी चले गए हैं आज उनके पास, सिराजुल हक के पास। अच्छा, पीडीएम की बाकी जमातें क्या करेंगी? मैंने ये मालूम किया, मौलाना और पीडीएम की क़यादत ये समझ रहे हैं, नवाज़ शरीफ और बाकी जमातें, तो वो ये समझ रहे हैं कि पीडीएम का फ़ैसला हो चुका है अपोजिशन लीडर के हवाले से, और नून लीग और पीपल्स पार्टी ख़ुद भी एग्री कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है। तो ये फ़ैसला नून लीग के हक़ में है। तो पीपल्स पार्टी ने ख़बरें ये चलवाई थी 2-4 दिन पहले कि ANP और BNP मैंगल, इनके 2-2 वोट जो हैं सेनेटर्स के, वो पीपल्स पार्टी को मिलेंगे और जल्द वो दस्तखत करके पीपल्स पार्टी को शेरी रहमान को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए दरख्वास्त देंगे चेयरमैन सेनेट को। तो ये पीपल्स पार्टी ने ख़बर ज़राए के हवाले से जारी करवाई थी, लेकिन इस पर मैंने प्रोग्राम भी किया था। लेकिन अब मैंने जो मालूम किया है, पीडीएम की क़यादत ये समझ रही है कि BNP मैंगल और ANP भी पीडीएम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगी, वो पीडीएम के फ़ैसले की पासदारी करेंगी। अगर BNP मैंगल और ANP फ़र्ज़ करें चले जाते हैं, उनके वोट आसिफ अली जरदारी को मिलते हैं, पीडीएम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो समझ लेना, कम से कम मैं तो इसमें समझने में हक़ बजाने दूँगा कि BNP मैंगल या ANP या कोई भी
جو بھی پی ڈی ایم کے فیصلے کے خلاف پیپلز پارٹی کو جو بھی پارٹی ووٹ دے گی، سمجھ لیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پھٹے پر چڑھ گئی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ناچ رہی ہے۔ کیونکہ یہ پوری کہانی جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کہ بھائی نواز شریف کو نیچے دکھانا ہے، نون لیگ کو گندا کرنا ہے، نون لیگ کو گالم گلوچ دینے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ راضی رہے اور آپ کا راستہ صاف ہو۔ شاید آصف علی زرداری وہ بدلہ لے رہے ہیں جو اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دیا تھا زرداری صاحب نے، پھر میاں صاحب نے ان سے ملے نہیں تھے اس وقت، ظاہر وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے تھے نواز شریف، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وزیر اعظم اور یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں، تو حکومت میں تھے، شاید اس وجہ سے نواز شریف نے ان کا کھانا بھی، ڈنر بھی کینسل کر دیا تھا، اور نواز شریف نے شاید ٹیلی فون بھی نہیں پک کیا تھا جو خبریں آئی تھیں۔ تو اس کے بعد زرداری صاحب پھر ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب کو موقع ملا ہے کہ بھئی ایک تو نون لیگ کے تعلقات خراب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس کا فائدہ اٹھا لیں پیپلز پارٹی، کیونکہ 2-3 آپشن ہے نا، عمران خان آپشن ہے، اس وقت بن گیا ہے عمران خان آپشن، فی الحال عارضی تو کہہ سکتے ہیں کہ بنا ہوا ہے، اب کتنے تک بناتے ہیں، اس کے بعد کیا کاف لیگ بنائیں گے اس کو، یہ سوالات الگ ہیں اپنی جگہ پر، لیکن 2-3 آپشن ہوتے ہیں نا حکومت میں، اقتدار میں کسی بھی جماعت کو لانے کے لیے، یا پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، اب پی ٹی آئی بنا دیا ہے آپشن، تو نون لیگ کے تعلقات خراب ہوں گے، نون لیگ اقتدار میں نہیں آئے گی، پی ٹی آئی پرفارمنس نہیں دے پائی، پی ٹی آئی گندی ہو رہی ہے خود بخود اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، تو اب پیپلز پارٹی کے لیے راستہ صاف ہوگا، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پینگیں بڑھانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ان کو سندھ میں ان کو ذلیل کر کے آ جائے، اپنے گھر میں گھس کر مہمانوں کو گرفتار کرے، ان کے مہمانوں کو اور میزبانوں کی انتہا کی تاریخی تذلیل کرے، بے عزتی کرے، انسلٹ کرے، اس کے باوجود یہ منت تر لے کر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں کہ بھائی جو آپ کہیں گے قبلہ ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو توڑنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے جب پی ڈی ایم کی رہنماؤں سے میں نے یہ معلوم کیا کہ بھائی پیپلز پارٹی کو مجبوری کیا ہے، آپ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو واپس لانے کے لیے، جب وہ استعفے نہیں دینا چاہ رہی، جب وہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کو، ایگریمنٹس کو، طے شدہ معاملات کو، معاہدوں کو، فیصلوں کو نہیں مان رہی، جب وہ اکثریت کے فیصلے نہیں مان رہی، جس طرح اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا تو وہ بھی نہیں مان رہی، پھر اکثریت نے رائے دی ہے کہ بھائی استعفے دیں لانگ مارچ کے ساتھ، تو استعفے بھی نہیں دینا چاہ رہی پیپلز پارٹی، فیصلوں کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ پیپلز پارٹی نے دراڑ ڈالی ہے، پی ڈی ایم میں توڑنے کی کوشش کی ہے، تحریک کو متاثر کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، سبوتاج کیا ہے، تو اس کے باوجود پھر بھی آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کا؟ کیا پیپلز پارٹی واپس آئے گی تو پیپلز پارٹی پھر سے نقصان پہنچانے، مزید نقصان اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جب میں نے ڈسکس کیا ہے تو مجھے جواب یہ ملا ہے کہ بھائی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے نا کہ پی ڈی ایم ٹوٹے، لیکن ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کو ناکام بنانا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے اگر کہ پی ڈی ایم ٹوٹے تو ہم نے اس کوشش کو ناکام بنانا ہے، اسی لیے پیپلز پارٹی کو ہم نے واپس لانا ہے اور پی ڈی ایم کو برقرار رکھنا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی جب وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، جب پیپلز پارٹی خود پی ڈی ایم میں نہیں چلنا چاہے گی، خود استعفے نہیں دینا چاہے گی، خود وہ بکری کا قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہے، گھنگرو پہن کر ناچنے کے لیے تیار ہے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی، تو آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر وہ خودکشی کرنا چاہے تو آپ کیسے روکنا چاہیں گے؟ تو یہ تو بڑی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی پی ڈی ایم کی قیادت کی کہ پیپلز پارٹی کو ان تمام خلاف ورزیوں کے باوجود اور اتنی حد تک نقصان پہنچانے کے باوجود پی ڈی ایم کو پھر بھی پیپلز پارٹی کو واپس لانا کیا مجبوری ہے؟ پیپلز پارٹی نے کون سا تیر مارنا ہے پی ڈی ایم کی تحریک میں آ کر؟
नुकसान ही पहुंचाना है। आज़ादी मार्च में पीपल्स पार्टी ने कौन सा तीर मारा था? पीपल्स पार्टी ने फ़ायदे अपने उठा लिए, अभी फ़ायदे तो उठाए, चलो एक होता है फ़ायदा उठाना, पीडीएम को सहारा बनाकर पीडीएम के कंधों पर चढ़कर फ़ायदा उठाना एक अलग बात होती है, नुकसान पहुंचाना अलग बात होती है। ये तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, फ़ायदे तो चले उठा ही रहे होंगे, लेकिन ये तो नुकसान पहुंचा रही है पीपल्स पार्टी पीडीएम की तहरीक को। तो पीपल्स पार्टी को पता नहीं क्यों फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं। और जरदारी साहब के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए ये मैंने सुना है कि वो पर्सनली उन्होंने अना का मसला बना दिया है कि नून लीग से हर सूरत में अपोजिशन लीडर का ओहदा छीनना है। अपने वादों और मुआहदों की पासदारी तो नहीं कर रहे, ये तो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब स्पेशली बड़ी शोहरत रख रहे हैं मुआहदों की खिलाफ वर्जी के मामले में, लेकिन अब पर्सनली भी वो मुख्तलिफ़ जमातों से पीपल्स पार्टी राब्ते कर रही है वोट के लिए कि नून लीग को सेनेट में अपोजिशन लीडर का वोट न दिया जाए। लेकिन पीडीएम की क़यादत का ख्याल ये है कि पीडीएम की कोई भी जमात यानी 9 जमातें जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगी। वो इसलिए क्योंकि वो पीडीएम के फ़ैसलों की पासदारी करेंगी, पीडीएम के फ़ैसलों के साथ जाएंगी। कम अज़ कम ज़ाहिर है नून लीग और जेयूआई तो मुत्तहद हैं, दोनों इकट्ठे हैं। छोटी जमातों का डिपेंड 2 जमातें हैं, नून बीएनपी मैंगल और एएनपी, अगर वो फ़र्ज़ करें पीडीएम के फ़ैसले की पासदारी ये दोनों जमातें बीएनपी मैंगल और एएनपी भी नहीं कर रही, ख़िलाफ़ वर्जी कर रही हैं, तो फिर पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? पीडीएम में ये कैसे जमातें चलेंगी? फिर कितनी जमातें रह जाएंगी? ये बहुत सारे सवालात होंगे। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।